So in the last video we have discussed we have talked about the resistance जनरेट कैसे होता है. इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी बेसिकली कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो डिपेंड करता है बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, दूसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे. बस तीन ही आपके बुक के हिसाब से. चौथा ऐड कर सकते हैं टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर बढ़ोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा. तो बेटा फॉर्मूला आएगा हमारा बेसिकली हुआ था R इक्वल टू रो L बाई ए. R इक्वल टू रो L बाई ए. अब बेटा यहाँ पे R क्या था, रेजिस्टेंस था. रेजिस्टेंस कैसे ओम होती है, L लेंथ है, लेंथ कैसे मीटर होती है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके कैसे मीटर स्क्वायर होती है, और वो क्या होता है रेजिस्टिविटी. और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. हम पहले बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट आपके लिए थोड़ा सा सिंपल कर दूं मैं. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई. गुड. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए से मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4. सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6. बोलो जयराम जी. ठीक है. अब सुनो पहला सवाल. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर whose length is calculate the resistance of a wire whose length is 1 km and area of cross section 1 km and area of cross section is 100 centimeter square. 100 centimeter square. Full stop. रो बराबर लिखो 10 रो इक्वल टू लिखो 10 की पावर -3 रो इक्वल टू लिखो 10 की पावर -3 ओम मीटर. देखो बेटा आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना दिया है, L कितना दिया है बेटा, 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर मतलब कितना बेटा 10 की पावर 3 मीटर. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि अपन को सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर. तो 100 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. L दे दिया, A दे दिया. अगला क्या है, रो रेजिस्टिविटी कितना दिया 10 की पावर -3 ओम मीटर. अब R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A. R बराबर रो L बाई A. ठीक है सर. रो कितना दिया आपको, रो कितना दिया है 10 की पावर -3. लेंथ कितना दिया है 10 की पावर +3. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 10 की पावर -4. 100 × 10 की पावर -4. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये तो आ जाएगा सर 100 × 10 की पावर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था. तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई. ठीक है. अब ये कितना हो गया 1 हो गया, 100 हो गया, -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये बचेगा तो 100. रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 ओम हो गया. रूट आउट कर लो, सिंपल सा है. R बराबर रो L बाई बेटा फॉर्मूला है. लेंथ दिया था आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया था, रेजिस्टिविटी दी थी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर आपने कन्वर्ट कर दिया. टेक डाउन द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर whose length is 10 kilometer, whose radius is 14 centimeter, whose radius is 14 centimeter. length हो गया, radius हो गया, and whose resistivity is 100 ohm meter. 100 ohm meter. ठीक है. कैलकुलेट करो बेटा रेजिस्टेंस करो. ठीक है. अब सुनो बेटा, अब लिसन केयरफुली. आपको क्या क्या दिया है बेटा, लेंथ कितना दिया आपको
लेंथ कितना दिया है? 10 10 किलोमीटर। किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 into 10 की पावर 3 मीटर। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, आपको रेडियस दिया है ना, वो तो रेडियस कितना दिया है आपको? 40। रेडियस दिया आपको 40 सेंटीमीटर। अब अपन को पता है बेटा 40 किलोमीटर सेंटीमीटर दिया और किलोमीटर थोड़े दिया, इतना बड़ा बड़ा थोड़े पर यूज करते हैं। अब बेटा जब कोई सर्कल है, सर्कल एक गोल है आपका, अपन को एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ए बराबर क्या लिखोगे? पाई होता है 22/7, रेडियस कितना बेटा? 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻⁴ से, है ना। तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 7 to the 40 44 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो बेटा लेंथ आ गया हमारा, रेडियस दिया था, तो एरिया आ गया हमारा। अब क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी भी दी है। रेजिस्टिविटी कितनी दी है बेटा? रेजिस्टिविटी कितना दिया है? 100 ओम मीटर। ठीक है, रो हो गया 100 ओम मीटर। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है? सर आर का फॉर्मूला होता है रो L/A। रो कितना दिया सर आपको? 100 दिया आपको 100 मीटर। लेंथ कितना दिया आपको? लेंथ दिया आपको 10 into 10⁻³ 10⁻⁴। इधर क्रॉस सेक्शन कितना दिया आपको? दिया 44 into 40 into 10⁻⁴, 44 into 40 into 10⁻⁴। इसको सॉल्व करना तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R बराबर होता है भाई सब क्या फाइंड करोगे? रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दोगे। कोई प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन है उसको ऐसे इसमें कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर बेटा आपको लेंथ दी थी तो कितना है? मीटर में दिया था। ठीक है, अब आपको रेडियस दिया था, रेडियस फाइंड करने के लिए आपको एरिया फाइंड करना होगा। एरिया करने के लिए क्या लगाओगे? पाई आर स्क्वायर लगाओगे। रेडियस दिया तो सब एरिया निकाल लिया। एरिया लगाने के आपको रेजिस्टिविटी दिया था, तो रेजिस्टेंस का सीधे फॉर्मूला लिखते हैं रो L/A। ठीक है, सो दैट इज द रेजिस्टेंस रो L/A। इसमें अपने वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ चुका है। मैंने टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द ratio of resistance, calculate the ratio of resistance of a wire whose length is 3 times and area cross section is double to the original wire। मेरी आप समझ नहीं पा रहे, लैंग्वेज तो सिर्फ ऐसे हो गई है बेटा। एक वायर है, उसकी मैंने लेंथ क्या कर दी है? ट्रिपल कर दी है। एरिया क्या कर दिया? बेसिकली एरिया क्या किया मैंने? डबल किया है ना। और मटेरियल सेम है आपका, लेंथ बेटा ट्रिपल कर दिया, एरिया मैंने डबल कर दिया। आपको नए वाले रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ओल्ड रेजिस्टेंस के बीच में आपको रेशियो फाइंड करना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू रेजिस्टेंस टू द ओल्ड रेजिस्टेंस। फाइंड करो जरा। देखो बेटा, आपने प्रीवियस लिखा R बराबर रो L/A। ठीक है, हमने माना उसके जो पहले वाला वायर था उसका लेंथ कितना था? L था, एरिया कितना था? A था। आपने एक नया वायर ले लिया, उस नए वायर को इक्वेट किया R डैश से। दोनों का सेम है। लेंथ कितना कर दिया बेटा? ट्रिपल कर दिया, तो L को क्या लिखोगे? 3L। एरिया क्या किया बेटा आपने? एरिया कितना किया है? डबल किया है, तो एरिया क्या लिख दिया? 2A लिख दिया। R डैश अपॉन R करोगे, सही आ रहा है बेटा आपका। रो into 3L upon 2A, रो L/A से रो L/A करके टोटल 3:2। सिंपल। R डैश का R कितना होगा? 3:2 हो गया। समझ आया? ठीक है, तो बेसिकली R बराबर होता है रो L/A, लेंथ क्या करें? ट्रिपल कर ले, एरिया डबल कर ले, तो नया रेशियो आ गया कितना? 3:2। सिंपल सा बात है और दो बड़ी का सवाल था। टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। कैलकुलेट द
resistance of a wire calculate the resistance of a wire whose length is stretched इस पे 5 स्टार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इट स्ट्रेच्ड to double of its length such that its volume remains constant if original resistance of the wire is 100 ohm। बेटा सुनो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे। अब एक और, आपने क्ले देखा है या क्ले या आपने आटा देखा होगा, आपने वॉल्यूम दिया पर्टिकुलर, ठीक है, आप उसकी लोई बनाते हो, उसको पतला करते हो, तो जब पतला करते हो तो उसका एरिया हो जाता है रिड्यूस और लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अगर आप किसी चीज़ को खींचोगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप उसका वॉल्यूम कांस्टेंट करते हो, यहाँ से सुनना, इससे पहले वाले सवाल में क्या किया था, मैं बोला था कि लेंथ ट्रिपल कर दी, एरिया इतना कर दिया। अब यहाँ आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है वो पूछता भी है कि आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, डबल खींचा, डबल कर दिया। अब सर जितना वॉल्यूम पहले था उतना वॉल्यूम बाद में होना चाहिए, इसने बोला वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है, ये लिखा भी नहीं हो तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम क्या हमारा कांस्टेंट है। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या कहते हैं, फाइनल वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, पता है ना सबको, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, तो A इनटू L। नया वॉल्यूम क्या आ जाएगा, A डैश इनटू L डैश, ठीक है सर। प्रीवियस वॉल्यूम एरिया इनटू L, नया क्या आ जाएगा, A डैश इनटू L डैश, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, मजा आ रहा है देखो। आगे सर, अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि लेंथ क्या कर दी, उसने डबल कर दी, उसने लेंथ क्या कर दी, डबल। मेरी बात सुना रहा, आपने क्या कहते हैं, ये जैसे इसको आपने खींचा, जब आप इसको खींचोगे, जब लेंथ डबल करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा। गुड। वॉल्यूम क्या चाहिए, सेम चाहिए ना, वॉल्यूम क्या चाहिए बेटा, सेम चाहिए। आपने लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। उसने पुराना रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम, ठीक है। देखो अब आर का फॉर्मूला क्या होता है सर, रो एल बाई ए। इसके लिए कितनी दिया सर, 100 ओम दिया सर, ठीक है, 100 दिया। नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर डैश रो एल डैश अपॉन ए डैश, यही होगा। अब उसने लेंथ क्या कर दी है, डबल, लेंथ क्या कर दिया हमने, दिया डबल कर दी, रो इनटू लेंथ कर दी डबल, एरिया क्या कर दिया, आधा, 1/2, 2 2 जा 4 रो एल बाई ए। रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है सर, 100 है, 4 इंटू 100 कितना हो गया सर, 400 ओम। आर का फॉर्मूला होता है सर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है, 100 दी है, लेंथ क्या करके डबल कर दिया, एरिया क्या करके आधा कर दिया, 2 2 4 हो गया, 4 रो एल बाई ए हो गया। रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी है, 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400 में, तो रेजिस्टेंस आ गया आपका 400 ओम आ चुका रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा, अगर लेंथ डबल करोगे तो एरिया 1/2 हो जाएगा, लेंथ आप ट्रिपल करोगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा, लेंथ आप 4 गुना करोगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा। सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल, समझ आया, ठीक है। थैंक यू सो मच।